स्वागत, आप सभी का स्वागत लपेटे में नेताजी में। पहले तो मेहमानों का स्वागत कर लें, फिर वो बात करेंगे जो कोशिश चले जा रही है। हमारे साथ बीजेपी से मनोज यादव जी हैं, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मंच पर एक तरफ हेमंत पांडे, दिनेश रघुवंशी और आदित्य जैन, दूसरी तरफ गौरव चौहान, विनीत पांडे और अवनीश त्रिपाठी। देखिए, आज 9 साल हो रहे हैं और लगे हुए हैं, लेकिन हार नहीं मानते हम। हार, ये गौरव चौहान हमारे साथ हैं, कहते हैं वीर रस की कविता होनी चाहिए। इससे बड़ा वीर रस क्या है? हम कोशिश लगी हुई है, हार नहीं मान रहे हैं, हार नहीं मानेंगे। और अब तक 9 साल हो चुके, उसमें 10 साल आए हैं अभी गौरव यहाँ पे इस शो में। मैं पहले भी आता। और मनोज जी और प्रोफेसर अजय उपाध्याय को आज खास तौर पर इसलिए बुलाया है क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज्यादा ट्राई हुई है इस पूरे शो में। तो फिर उसी जोश के साथ और फिर उसी जज्बे के साथ पूरी कोशिश करेंगे, करते जब नहीं होता है रिजल्ट तब भी कैसे कोशिश करनी होती है, प्रोफेसर साहब से ज्यादा कौन जानेगा। ये तो हम तो 9 साल से कर रहे हैं, ये तो अब कितने साल हो गए आपको कोशिश करते हुए। इस शो की वाकई 9 वर्ष बहुत होता है। 9 वर्ष के लिए तो आपसे तो कम ही कोशिश है। दिल की गहराइयों से मैं बधाई देता हूं। तो आज मैं जरूर प्रयास करूंगा जी कि आपसे इस शो में लपेटे में नेताजी में जी। लपेटाऊं, पर जीत आपकी आज भी नहीं होगी। देखिए तो गौरव जी, जी, फिर चैलेंज दे दिया गया है। अब सुनिए, आप चैलेंज देखिए। आप पहले तो मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, किशोर जी आपका, न्यूज़ 18 इंडिया का। लगातार 9 वर्षों से, अजय जी मैं पहले एपिसोड से अब तक कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को लपेटने की। देखिए अजय जी, बधाई है आपको, बधाई। अजय जी, ये तो बात समझ सकते हैं ना कि हारे हुए घोड़े पे भी हम बार बार दाव लगाते हैं। और इसलिए भारत का सबसे हिट कार्यक्रम है। हारा हुआ घोड़ा यदि इतना हिट कर रहा है तो आप समझिए आगे क्या होने कमाल की वाला है। बात यह है कि 9 सालों से ये शो नंबर 1 बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस पिछले 11 सालों से नंबर 3 भी नहीं है। तो मुझे चिंता इस बात की है। लगातार आप ही की तरह हम भी प्रतिपक्ष में हैं। जी, लगातार आपकी साख गिरती जा रही है। साख माने क्रेडिबिलिटी। और आपके नेता ही जो आपकी पार्टी को छोड़ के निकलते हैं, वही आपकी साख गिरा रहे हैं। तो बस सुनिएगा बच्चों, आनंद लीजिएगा, स्वागत है भाई, साथ दीजिएगा कांग्रेसियों। गिरती टोपी वाले ओ कामों में घोटाले, ओ जनता को केवल ठगे हो, संसद से अक्सर भगे हो, घुसपैठियों के सगे हो, दिन में भी लगने लगे हो, सोए थैंक यू। सोए अरे नीयत खोटी वाले ओ लीडरशिप के लाले ओ अच्छा बजट भी नकारे, कुछ भी ना अच्छा दिखा रे, ऐसे ही कर्मों से हारे, कोई दाग कब तक तुम्हारे, धोए धोए धोआ। अरे पीएम के पीछे पड़े हैं मगर प्लानिंग कच्ची लगे, ये लोग रोज। अरे पीएम के पीछे पड़े हैं मगर प्लानिंग कच्ची लगे, और बीजेपी के आगे तो इनकी टीम छोटी बच्ची लगे। अरे बीजेपी के
आगे तो इनकी टीम छोटी बच्ची लगे और बढ़ती इकोनॉमी पे भेजा काहे फ्रीज हुआ है। उल्टा ही बोलेंगे हमेशा। बढ़ती इकोनॉमी पे भेजा काहे फ्रीज हुआ है और टैरिफ घटने पर गुस्सा काहे इंक्रीज हुआ है। अरे टैरिफ घटने पर गुस्सा काहे इंक्रीज हुआ है। कड़वी बोली वाले, अरे कड़वी बोली वाले, ओ पॉइजन के प्याले, ओ बुझने लगी इनकी बाती, वैल्यू नहीं देते साथी। और बच्चों पंक्तियां सुनना। ईवीएम ना इनको है भाती, अरे ईवीएम ना इनको है भाती, बस पीट कर अपनी छाती क्या रोए 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 रोआ। और ये सुनिए, अभी संसद में हमने देखा पिछले 2 दिनों, किशोर जी विशेष ध्यान आपका। अरे ये चीन की फ्रॉड फाइल को खुद लोड करने लगे, ये चीन की फ्रॉड फाइल को खुद लोड करने लगे, बुक प्रिंट जो ना हुई उसको ही कोट करने लगे। नेशनल सिक्योरिटी पे इनकी चिंता प्योर नहीं है। अगली पंक्ति उठाना बच्चों। नेशनल सिक्योरिटी पे इनकी चिंता प्योर नहीं है, तभी तो इनके करियर का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अरे तभी तो इनके करियर का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तभी तो इनके करियर का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। झूठी थ्योरी वाले, हाँ अरे झूठी थ्योरी वाले, ओ कंफ्यूजन है पाले, ओ भाषण है सारे उधारी, पीएम के पद की खुमारी और लगने लगे बोझ भारी, क्यों इनको जनता ये सारी ढोए 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 ढोए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह बहुत अच्छा करो भैया। बहुत मुश्किल गीत आज और आज बहुत आपने अच्छा निभाया। 9 वर्षीय प्रयास में असफल प्रयास जरूर किया है लपेटने का, और जितनी भी बारिश Sir, how can you decide ये असफल आपने जितनी भी बारिश जुमलों की है, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। वो सब कोशिश कर ले। वो क्या करता है ना, वो बोते रहते हैं बीज, लेकिन कुछ अभी उग नहीं रहा है। तो इन्होंने सोए कर लिया, धोए कर लिया, ढोए कर लिया, रोए कर लिया, बोए नहीं किया बस। सर आपने ध्यान से सुनिए। सर आपको शुभकामनाएं 9 वर्ष पूरे होने की इसका सफलतम कार्यक्रम के। मैं बिना किसी भूमिका के आज भी सीधे सीधे अपनी पैरोडी शुरू कर रहा हूँ। सुनेगा भूमिका की रहेगा, देखना जी। हमको झांसे नहीं मांगता, हमको वादे नहीं मांगता, हमको जुमलों वाला गमला नहीं मांगता। अरे तो क्यों नहीं मांगता? फूली फूली ईगो में रहती है फूली फूली, खुद के ये वादे देखो भूली भूली, वोटर परेशान है शान है शान है, भूली भूली खुली खुली बोले जो इनकी है खुली खुली, कर देंगे ईडी को ये गुली गुली, यही तो गेम प्लान है प्लान है प्लान है, खुली खुली। संसद में सच बोलो तो माइक बंद कर देंगे, यूट्यूब पे वीडियो के नीचे डिसलाइक बंद कर देंगे। अरे तोता का है पाला ये Z+ वाला, क्यों दागियों को गिफ्ट किया, ला 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 ला, नागपुर में जो रिमोट था वो का है USA में शिफ्ट किया। हेट यू हनी हेट यू, हेट यू हनी हेट यू। टूटा डंडा नहीं मांगता, फेंक फंडा नहीं मांगता, हमको जाति वाला झंडा नहीं मांगता। अरे क्यों नहीं मांगता? तुली तुली मुद्दों को दबाने पे तुली तुली, मित्रों को धूप जनता को धूली, ये कैसा फरमान है मान है मान है, झूली झूली अरे रे 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 झूली झूली, भूरे की उंगली पे झूली झूली, चीनी जो घुसे बैठी ढूली मूली, सोए क्यों सुल्तान है। टैक्स बढ़ाते हैं सर, फिर थोड़ा सा कम करते हैं। सर पर पत्थर पटका, फिर उस पे से धूल हटा दी। सर पर पत्थर पटका, फिर उस पर धूल हटा दी। निर्माताई बोली आ करो, फिर बजट की नीम चटा दी। निर्माता
ताई बोली आ करो, फिर बजट की नीम चटा दी, विदेश दौरा घटा, टैक्स थोड़ा हटा, ये ताकि खुद फुई करे, ला 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 ला, क्लास की जो मिडिल चुभाई ऐसी नीडल, बेचारे उई उई करे। हेट यू हनी, हेट यू। अंधी टोली नहीं मांगता, झूठी गोली नहीं मांगता, रुपया जो हुआ स्लोली नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? सूली सूली चढ़ाया नीतियों को सूली सूली, बनी है दूध की ये धुली धुली, हमें ये सब ध्यान है ध्यान है ध्यान है, कुली कुली बने ये युवा सारे कुली कुली, बेचेंगे देखो ये मूली वूली, ये कैसे हुक्मरान है रात को साथ। जबरदस्त सर। लपेटे में नेताजी के 9 साल की बधाई सब कोई दे रहे हैं। मेरी ये बहुत इच्छा है कि मैं भी कांग्रेस को किसी वजह से बधाई दूं। अच्छा, वजह है? लेकिन कांग्रेस वो वजह पैदा नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों। तो बधाई लीजिए सर। अच्छा, अभी क्या हुआ, राहुल जी के चक्कर में कई सांसद सस्पेंड हो गए, लेकिन फिर भी उनको खुश करने के लिए लगातार सब कोशिशों में लगे हुए हैं। तो वहां से बात शुरू करता हूं। एक बात उनको समझ लेनी चाहिए सर, कांग्रेस की वजह से कहावतों की नई सीरीज तैयार होने लगी है। राहुल जी के चक्कर में अब कोशिश करने वालों की भी हार होने लगी है। बहुत अच्छे, क्या बात है। कोशिश करने वालों की भी हार होने लगी है। हाँ, और कांग्रेस का मामला आप समझिए ना कि गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो गठबंधन करने को तैयार नहीं हो रही। ममता जी ने निर्ममता से मना कर दिया कि जी हम नहीं लड़ेंगे साथ, हम अकेले लड़ेंगे सर। अब कांग्रेस की हालत सोचो। पता नहीं आजकल राहुल जी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं, कभी भी बोल रहे हैं। पता नहीं आजकल राहुल जी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। चीनी टैंक डोकलाम तक पहुंच गए ये पता है, पर कांग्रेस पाताल तक पहुंच गई ये नहीं दिख रहा है। कमाल हो गया भाई यार, कमाल है यार। हाँ, ये नहीं दिख रहा है। अच्छा, विपक्ष ये कहता है सर कि राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता। ये बहुत अच्छा कमाल किया। अभी और बढ़िया कमाल अभी देखो सर। विपक्ष ये कहता है कि जी राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता है। सर, उन्हें बोलने दिया कीजिए। कांग्रेस को भी तो पता चले कि वो क्या बोलना चाहते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, कांग्रेस को भी समझ आए, कांग्रेस को भी समझ आए। वो जब बोलते हैं सारा देश उन्हें देखता होगा। जिसे स्पीकर और चेयरमैन का पता नहीं है उसे मुद्दों का क्या ही पता होगा। अच्छा, एक दृश्य, अंतिम दृश्य बताता हूं। संसद में एक दृश्य देखने, राहुल जी जैसे खड़े हुए, बोले आज मैं नेशनल सिक्योरिटी पे बोलना चाहता हूं। उनके खुद के सांसद आसपास के हंसने लगे। हाँ, अरे अभी का। अच्छा, वो क्या सोच रहे होंगे? वो यही सोच रहे होंगे, अच्छा कुछ भी बोले राहुल जी, वो असरदार हो नहीं हो, मजेदार जरूर होगा। तब अंतिम पंक्ति कहता हूं सर, पार्टी को लगता है कि सब राहुल जी के भाषणों पे ध्यान देते हैं, पर हकीकत यह है कि अब कांग्रेस वाले भी उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों अजय जी? भाई कमाल विनीत। देखिए, 9 साल का उत्साह विनीत जी में दिखा तो खुशी हुई मुझे। प्रयास इन्होंने जरूर किया हमारे नेताजी को लपेटने का पर सबको पता है पार्लियामेंट के पटल पर किस बात को लेकर के पिछले 4 दिन से भाजपा के लोग, सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। अनाप शनाप राहुल गांधी जी को भी बोल रहे हैं, विपक्ष को भी बोल रहे हैं। जबकि अनाप शनाप वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो। श्रीकांत जी का तो देखा ही, कितना प्यार भरा भाषा था उनका। मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं। ईश्वर करे इसी तरह की भाषाएं उनके दिलो दिमाग में सदैव छाए रहे और भाजपा को मुबारक हो। पर यह भी सच है, राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं। वो जिस किताब की चर्चा हो रही थी, अब कह रहे थे अब पब्लिश्ड नहीं हुई, तो आ गई। तो किताब ही अमेजन पर आई थी और देख करके आपने देखा ही, वो किताब कल ले करके जब वो पहुँचे पार्लियामेंट में 5 बजे प्रधानमंत्री जी को बजट पर भाषण देना था।
पार्लियामेंट एंट्री लेते हैं और बाहर बाहर से ही वो रफू चक्कर हो जाते हैं। क्या पता क्या डर हो गया है। किशोर जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस शो को, आपको, आपकी टीम को और सभी कवियों को 9 साल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐसा शो जो पक्ष विपक्ष दोनों को बराबर लपेटता है। कितने लिपटते हैं वो अलग विषय है, लेकिन इतना है कि बहुत अद्भुत शो है और मेरा तो विशेष लगाव है इस शो से। बहुत लंबे समय से मैं आ रहा हूँ, तो मैं अपने को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ। आपकी टीम को, आपको सभी को साधुवाद, विशेष साधुवाद। देखिए, विषय पे आते हैं। राहुल गांधी जी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो पब्लिश नहीं हुई है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने परमिशन नहीं दिया गया है, और वो एक कोट कर रहे हैं बार बार एक शब्द को कि प्रधानमंत्री जी ने कहा जैसा चाहो वैसा करो। यही बोला ना, ये कहा उन्होंने कि जो आपको करना है वो करिए। तो इसका मतलब साफ साफ है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरी छूट दे दी, सेना को छूट दी कि नहीं दी। आपको कोई, आपके पिता या आपका टीचर कहे जो चाहो, आप कहीं फील्ड में है, आपका कोच कहे जैसा निर्णय लेना है आप ले लो, तो आपको फ्रीडम है कि नहीं है? फ्रीडम है ना। तो सेना के हाथ खुले रखने का काम किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जब आपको ध्यान में होगा 26/11 ताज पर हमला हुआ, 26/11/2008 का मामला है, तो फॉलिंग होमी मेजर ने कहा, सेना एयर चीफ मार्शल ने, कि हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, तो ये लोग बिलों में छुप गए थे। ये नरेंद्र मोदी जी हैं। ये स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, और पाकिस्तान और दुश्मन के घर में घुसकर मारने की हम क्षमता रखते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी है। और कौन गद्दारी कर रहा है? कौन देश को धोखा देने का काम कर रहा है? आपने देखा जब डोकलाम का विषय चल रहा था तो राहुल गांधी जी उनके पास बैठे हुए थे, चीनी दूतावास में बैठे हुए थे, सफाई पे सफाई दिए जा रहे थे, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट पार्टी से इनका एमओयू साइन हो रखा है। तो लगातार देश को गुमराह करना, संसद को गुमराह करना और संसद को तार तार करना। आप देखिए, जेब में हाथ डाल करके खड़े हो जाना, चाय का कप लेकर के खड़े हो जाना, स्पीकर को बोलना है कि मैं आपको स्पीकर बोलूं कि चेयरमैन बोलूं कि उपसभापति बोलूं। फिर अद्भुत है वो उनका व्यक्तित्व, कभी आंख मारते हैं, कभी गले पड़ते हैं। भाई क्या है ये? ठीक है, मनोरंजन करना है तो करो, लेकिन कम से कम उस संसद की मर्यादाओं का तो ध्यान रखो। तो उस मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते हैं। उस मर्यादा को तार तार करने का कोई काम करता है तो राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस पार्टी करते है। नमस्कार। किशोर जी, 9 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को शुभकामनाएं। लेकिन कवियों के साथ साथ जो आपने लपेटा है प्रवक्ताओं को, इसलिए सारी ऑडियंस एक बार किशोर जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां दें। क्या खूब लपेटा। मनोज साहब, आपकी सरकार बड़ी दावा करती है कि हम सुरक्षा देंगे बच्चियों को, बच्चों को। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, मैं अपने मुक्तक से शुरू करता हूं। और सर, नजर मिला के आज आप बात करना। सर इधर नजर ही मिला के करता हूं जी। नहीं, आप नीचे देखने लगते हैं सर। नहीं देखता हूं। न जाने बच्चों को ये कब सुरक्षा भावना देगी। बच्चों, बात सही हो तो बताना। न जाने बच्चों को ये कब सुरक्षा भावना देगी, न जाने कब ये उनको प्राथमिकताओं में रखेगी। हुए गायब अचानक सैकड़ों बच्चे यूं दिल्ली से, खबर सच्ची है तो सरकार क्या संज्ञान भी लेगी। खबर और ये एक बड़े प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से ये बच्चे आए हैं। इन बच्चों को मैं एक मुक्तक देना चाहता हूं, बजट से लपेटते हुए। सर सुनिएगा। करो दावा भले कितना की, झोला भर दिया आखिर। प्रोफेसर सर, आप भी सुनो सर। करो दावा भले कितना की, झोला भर दिया आखिर। भले कहते रहो कि खूब ही बेहतर दिया आखिर। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे जिंदगी में कल युवा, लेकिन बजट शिक्षा का कम से और कमतर कर दिया आखिर। बिल्कुल मिट्टी करते जा रहे हो। आपके भविष्य की बात है, सुनिएगा। और मध्यम वर्ग बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा सपोर्ट किया उसने। तो आप जरा सुनिए कैसे लपेटा है आपने उनको। जो वायुयान वाले थे वो चलते आज कारों में, जो कल लाखों में खेले आज सिमटे हैं हजारों में। जो अनदेखी यूं ही होती रही सरकार ये सुन ले, जो मध्यम वर्ग है ये भी खड़ा होगा कतारों में। जो मध्यम वर्ग है, हम जैसे लोग। और सुनिएगा,
एक नुक्ता बड़ा दिलचस्प है, बच्चों को शायद पता नहीं हो लेकिन बताना चाहता हूं। आपके मंत्री माननीय स्वतंत्र देव जी, उन्हें बंधक बनाया एक विधायक ने, आप ही की पार्टी के ने। तो सुनिए क्या तरक्की की है। सियासत है गजब यूपी की होते कैसे समझौते, विधायक थक चुके हैं मंत्रियों के वादों को ढोते। बड़ा दिलचस्प एक मंजर समूचे देश ने देखा, वो जिनका नाम है स्वतंत्र वो भी कैद हैं होते। और सर और आखिरी मुक्तक और सुन लीजिए। एक मुक्तक, चूंकि मैं किसान का पुत्र हूं और मैं किसानों की समस्या को जब से लिखना शुरू किया तब से गाता हूं। ये देश के युवा बैठे और मेरे साथी कभी अप्रिशिएट करेंगे सारे। समझना चाहते हो कब कुटिल चालें सयानों की, प्रोफेसर साहब देखना, समझना चाहते हैं कब कुटिल चालें सयानों की, हमें चिंता है खेती से जुड़े सब कारखानों की, अगर उत्पाद अमरीकी हुए आयात तो सुन लो, अगर उत्पाद अमरीकी हुए आयात तो सुन लो, सुनिश्चित देश में अपने तबाही है किसानों की, सुनिश्चित देश में। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। अब बात कांग्रेस वाले हारते क्यों हैं? जब मैंने सोचा क्यों हारते कांग्रेस वाले, तो एक डायलॉग याद आया कि जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये लोग शिद्दत से मेहनत नहीं करते। अरे मेहनत करते हैं, बहुत करते मेहनत। तो ससुर कायनात नहीं चाहती होगी कि ये लोग जीते, तो वो मुझे नहीं पता। हो सकता है, नहीं हो सकता। दिक्कत राहुल जी की ये भी है, उन्हें लगता है कि बस दुनिया में अकेले वही एक सत्यवादी हैं, उनके अलावा कोई सच बोल ही नहीं रहा, दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। मैंने एक छंद लिखा, क्या स्थितियां हुई सुनो। खुद को वो सबसे बड़ा सत्यवादी मानते हैं, मानो सत्य बोलना ही छोड़ दिया गया हो, वो ही सत्य बोलते हैं बाकियों के द्वारा तो सत्य के गले को ही मरोड़ दिया गया हो। ऐसा लगता है मानो उनको बनाने हेतु, उनके बनने की प्रक्रिया, ऐसा लगता है मानो उनको बनाने हेतु सांचे में सच्चाई को निचोड़ दिया गया हो। सांचे में सुनना, और उसके बाद क्या हुआ, ऐसा लगता है मानो उनको बनाने हेतु सांचे में सच्चाई को निचोड़ दिया गया हो, और फिर जब राहुल गांधी बन के निकले तो उसके बाद सांचे को ही तोड़ दिया गया हो, ताकि दुनिया में कोई दूसरा सत्यवादी पैदा ना हो। एक्शन का रिएक्शन कैसा होता है, और कांग्रेस वालों के साथ में ही होता है अधिकतर। फेंकते हैं पत्थर तो दूसरी तरफ से इन्हें बदले में 1 के 1.5 दिया जाता है। भाजपा वाले अटैक करते हैं दोबारा से। और किताब पढ़ने चले थे और किताब खुद की पढ़ गई, देखा होगा आप लोगों ने। किताब पढ़ने चले थे, किताब खुद की पढ़ गई। हर बार की तरह खदेड़ दिया जाता है आपकी तरफ से भाजपाई नेताओं को। जब जब जरा सा भी छेड़ दिया जाता है दाव उल्टा पड़ जाता और फिर आपको ही हर बार ढंग से उधेड़ दिया जाता है। ये पहली बार नहीं होता, हर बार। और बंगाल में वो मना कर दिया ना, हुआ क्या कि जिता सकते हो आप, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही। पार्टियां गठबंधन में आपको एडजस्ट नहीं कर रही। हार कर कांग्रेस की प्रोफाइल खराब हो गई, हार कर कांग्रेस की प्रोफाइल खराब हो गई। ममता जी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो अकेले ही लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग राहुल जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। अब राहुल जी सच बोले झूठ बोले, कम से कम उनको सुनना चाहिए। मतलब राहुल जी कुछ भी बोले तो आप ये पहले से मान के चलते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा होगा, मान के चलते। नहीं, मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। नहीं, मौका देना चाहिए कि कम से कम उनको सुनना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना चाहिए। एक बार एक गंभीर विषय में डिबेट होनी थी, राहुल गांधी थोड़ा सा देर में पहुंचे संसद, तो स्पीकर साहब ने पूछा कि भाई देर कैसे हो गई, तो राहुल जी ने कहा बरसात का मौसम है, बाहर पानी गिर रहा था, हम भीग गए सर, इसीलिए हमको देर हो गई। तो अमित शाह जी ने कहा माइक हटाओ, ये झूठ बोल रहा होगा। माइक हटा लिया, फिर कहने लगे नहीं बहुत तेज बरसात हो रही थी, देखे हम ऊपर से नीचे तक भीग गए। तो राजनाथ सिंह ने कहा नहीं माइक हटाइए, झूठ ही बोल रहे होंगे।
तो अखिलेश जी ने कहा नहीं नहीं भाई गंभीरता चलो, अब राहुल जी बोल रहे, हो सकता सच बोल रहे हो। तो स्पीकर ने कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि बाहर पानी गिर रहा था? तो राहुल जी ने कहा अगर हमारे ऊपर विश्वास ना हो तो अपने मंत्री को भेज दो। स्पीकर साहब ने अपने मंत्री को भेजा, अब वो भीगते हुए आए। राहुल जी ने कहा देख लो सबूत। तो स्पीकर साहब ने पूछा बाहर पानी गिर रहा था? कहने पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा था। तो कहने भीगे कैसे? कहने आपने कहा था हम दौड़ के गए, दौड़ के पसीने से हम भीग गए हैं। सच बात है। तो मतलब मानने को तैयारी नहीं है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि हर बातों का नेताजी मोल लगा भी सकते हैं। बच्चों आखिरी पंक्ति में ताली बजाना। हर बातों का नेताजी मोल लगा भी सकते हैं, सड़कों पे मन चाहा ये टोल लगा भी सकते हैं। इसी तरह राहुल जी संसद में यदि बोलेंगे, बीजेपी वाले होठों पे फेविकोल लगा भी सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं। और देखिए मुस्कुरा रहे हैं। बजट के फायदे आप लोग बता रहे हैं। आम आदमी रो रहा है और भाजपा अभियान लेके पूरे देश में घूम रही है, फायदे बता रही है। मतलब कोई भी निगेटिव चीज हो जाए तो भाजपा उसको सकारात्मक ही सिद्ध कर देती है। सर किशोर सर हमारे बचपन का दोस्त है, वो 3 बार हाई स्कूल फेल हुआ। वो भी निगेटिव चीज को पॉजिटिव में ही ले आता था। कुछ भी हो जाए तो हमने कहा फेल हो गए, तो कह लो क्या हुआ, अगले साल फिर परीक्षा हो गई, फिर पास हो जाएंगे। इसने इतने उदाहरण दिए, कहने लगा कि 10 फिल्में अमिताभ बच्चन ने फ्लॉप दी, 11वीं हिट दी उसने। 2 सांसद थे भाजपा के, पूरे देश में सरकार है। रोहित शर्मा 50 ओवर का मैच हार गए, उसके बाद 2020 जीते। सर बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। अब क्या करता है? अब वो बजट के फायदे बता रहा है। वो बजट के फायदे बता रहा है। हाँ देखिए किशोर सर भी मुस्कुरा रहे हैं। 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि इस बजट में सबको आराम रहेगा, पहले के जैसा सबका दाम रहेगा, ऐसे बजट के फायदे बताने चले हैं। आम आदमी जिसमें केवल आम रहेगा, आम आदमी केवल जिसमें केवल आम रहेगा। 4 अंतिम पंक्तियां मेरी सुन लीजिए कि आप हर चीज भारत में जो होता है वो ट्रंप जी पहले बता देते हैं कि ये होने वाला है। मतलब अपने हाथ में कोई फैसला नहीं है। 4 अंतिम मेरी लाइनें हैं, अगर सच हो तो आप ताली बजाना। कि इससे ज्यादा उनका अब जाप क्या करेंगे, जाप मतलब पूजा, इससे ज्यादा उनका अब जाप क्या करेंगे, और अधिक हमसे वो पाप क्या करेंगे। एक बात भारत ये पूछता है आपसे, सब कुछ करेंगे ट्रंप तो आप क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे ट्रंप तो आप क्या करेंगे? धन्यवाद, थैंक यू। सब कुछ करेंगे ट्रम्प तो आप क्या करेंगे भाई? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्ट्रैटेजी है, जब काम हो गया, जब डील हो गई तब तो लग रहा है, लेकिन जो उससे जो पहले जो पूरा रनअप हुआ उसमें आप नैरेटिव क्यों नहीं संभाल पाते हैं? ये नैरेटिव क्यों नहीं संभाला, ये बताइए किशोर जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी धुरंधर हैं। आपने देखा कि झुके नहीं वो। उन्होंने कितना ही प्रयास किया, झुकने का काम नहीं किया। कहा कि हमारे किसानों के, हमारे मछुआरों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और झुके नहीं। और फाइनली देखिए 50 से कहाँ आ गए, 18 पे आ गए। और भी अगर और देशों की अगर तुलना करेंगे आप, मोस्टली देशों के साथ में, किसी के साथ 19% है, किसी के साथ 20% है, किसी के साथ 34% है, चाइना वगैरह सबके साथ में। तो ये तो भारत की विदेश नीति की और आर्थिक कूटनीति की हमारी जीत है। और आप देखिए भारत की जीत कैसे है, किस मायने में। आज भारत बहुपक्षीय तरीके से व्यापार कर रहा है सभी देशों के साथ। रसिया से हम तेल भी खरीद रहे हैं, चीन के साथ हमारा ट्रेड भी वो कह रहे हैं बंद करवा देंगे। वो तो 50% भी बोल रहे थे ना कि 50% नीचे नहीं आएंगे, तो आए ना। तो हम अपनी संप्रभुता के साथ, हमारे किसानों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, 140 करोड़ देशवासियों के साथ समझौता तो नहीं किया ना हमने। अब ये बताइए कि वो इधर उधर पलटते रहते हैं, अब इससे पलट जाएंगे तो जो बोला है तो। अब किशोर जी ऐसे पलटने वालों का तो कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन हम नहीं पलट रहे ना। विषय क्या है? क्या भारत पलटा? क्या माननीय नरेंद्र मोदी पलटे? क्या माननीय नरेंद्र मोदी झुके? क्या माननीय नरेंद्र मोदी और हमारी विदेश नीति अडिग रूप से खड़ी रही? भारत के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? 140 करोड़ देशवासियों के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? कितना ही विपक्ष ने क्या क्या हाहाकार मचाया, छाती पीटने का काम किया, ऐसा हो गया जी, हाय वैसा हो गया जी, वो हो गया जी। अभी भी छाती पीट रहे हैं। अब कमाल की बात तो ये देखिए, 50% था तो छाती पीट रहे थे, अब 18 हो गया तो भी छाती पीट रहे, हाय हाय ये कम क्यों हुआ, कम क्यों हुआ। तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं चलेगा। सीज फायर पर क्यों घोषणाओं का अंबार है, और ट्रंप लीला कैसा चल रहा है उस पर कुछ चर्चाएं हैं। सीज फायर पर क्यों घोषणाओं का अंबार है,
किसानों के भविष्य पर क्यों होने वाला व्यापार है। यूएस के बाजारों में 18% प्लस का लगने वाला हमारा अब कारोबार है। रणनीतिक स्वायत्तता पर आए दिन क्यों हो रहा इतना बड़ा प्रहार है। कहीं तेल का खेल, कहीं जनता का तेल, समझौते का एक ऐसा मेल है, सबके समझ से परे ये चल रहा क्या खेल है। अब तो भाई भक्त भी परेशान हैं। गौरव सुनो, वो इसीलिए परेशान है कि उधर आने वाला है। अब तो भाई भक्त भी परेशान हैं। पूछने लगे हैं क्या सच में हमारे सरेंडर जी इतना नादान हैं। नाचने गाने रिझाने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं निकला कोई निदान है, या वाकई अब स्टीन फाइल का इम्तिहान है। अब तो भाई चौहान साहब अंधभक्त भी परेशान। आइए आप इधर उधर आ जाइए। कि भैया चले अगाड़ी ईडी चले पिछाड़ी, भैया चले अगाड़ी ईडी चले पिछाड़ी, पैरों में पिट रही है चमचों की हाथ गाड़ी, पुरखों का घर डुबाए परदेश की सताए, क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। जब पैर है जुगाड़ी कैसे चढ़े पहाड़ी, हाथों में गेंडा स्वामी के जंग लगी कुल्हाड़ी, कच्चा बादाम हाय पर तेल पर जताए, क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अरे पिंडी सा पाउट है, चाइना सी चाल है, रोहिंग्या को देख बोले कितना कड़क माल है। नया नया साल है, नया नया साल है, सेम सेम हाल है, दुनिया हिलाने चला फिर से पोपटलाल है। टैरिफ के तिल की ताड़ी, टैरिफ के तिल की ताड़ी, घटने पे पर्ची फाड़ी, देखो शतक पे पहुंचे दड़ी मार के खिलाड़ी, माइक पे 1 2 1 2 माइकल करे दिहाड़ी, रद्दी इकट्ठी करके कैप्टन बड़े कबाड़ी, बंगाली रसगुल्ले में क्यों नीम चढ़ गई है, दीदी अकड़ गई तो हुबली में बढ़ गई है, क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। लगता है सजनी के साजन उस पार है, लगता है सजनी के साजन उस पार है, नेशनल माइग्रेन हो तुम वोटों से प्यार है, विधियों का मोल क्या है परिधि परिवार है, छोटा भीम जिनके लिए 10वां अवतार है। कितने ही तेज हो लो, कितने ही तेज हो लो, किस्मत न तेज होगी, इंजन बदल के देखो बदलोगे कितनी बोगी, साइकिल चले या हाथी लंबी न रेंज होगी, पंचर है इतने सारे पूरी ट्यूब चेंज होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देश हित न रास आए, देश हित न रास आए, फॉरेन में ये जलाए, क्या चिंतन की चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। नमस्कार, धन्यवाद। कि भाजपा के शासन में बातें गोल गोल मितवा, और तेज तेज बज बज के फटने लगा ढोल मितवा। ये करते क्या है सर? अपने विरोधियों को ईडी का प्रबंध कर दें और संसद में क्वेश्चन करे, उसका माइक बंद कर दें। और सर अजय जी, उसका माइक बंद कर दें, कोई अपोजिशन का रखा नहीं मोल मितवा, भाजपा के शासन में बातें गोल गोल मितवा। संसद का दृश्य देखिए अजय जी, कि राहुल अखिलेश देखिए लेकर के प्रूफ अड़े हैं, और चाइना की चालों पे ये चैंपियन चुप पड़े हैं। पंक्तियों बच्चों, चैंपियन ये चुप पड़े हैं, बताते नहीं खुलकर बॉर्डर का भूगोल मितवा।
अरे भाजपा के शासन में बातें गोल गोल मितवा। और बंगाल में ममता दीदी SIR पर क्यों डाउट की फील बनी है, और कुछ तो है गड़बड़ दया, दीदी खुद वकील बनी है। अरे दीदी खुद वकील बनी है। दीदी अजय जी आप ऐसे ऐसे करते रहे ना कि मुझे पता है खड़े कभी नहीं हो गया आप है। दीदी अरे दीदी खुद वकील। रुकिए वो पूरा तय कर चुके थे खड़ा होने की। अच्छा चलो ये सब काट देना ओके। अरे कुछ तो है गड़बड़ दया, अरे दीदी खुद वकील बनी है। और बीजेपी की बंगाल में चौलबे नहीं चौल मितवा। और भाजपा के शास आखिरी सुनिए और देखना आम जनता का दर्द। अजय जी कब तक ना जाने मेरी और कितनी जेब कटेगी, जनहित के पैकेट में दलहित की दाल बटेगी। अरे जनहित के पैकेट में दलहित की दाल बट। अब बच्चे सर्वाधिक बच्चों सर्वाधिक अच्छी लाइन, दलहित की दाल बटेगी। ऐसा ना हो पैदल चले हम, ले ले हमसे टोल मितवा। और भाजपा के शासन में बातें गोल गोल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कमाल हो गया, कमाल हो गया जी। आज जो इन्होंने 9 वर्ष बाद ही सही आपका हृदय परिवर्तन हुआ, और अगले 9 वर्ष तक इस लपेटे नेताजी कार्यक्रम में आप इसी तरह जगमगाते रहें, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को लपेटने का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। तो इनके जो धुल गए उनको क्या कहते हैं? अब बस सिर्फ मैं यही आशा करता हूं कि ईडी सीबीआई इनके तरफ ना मुड़े, नहीं तो फिर उधर मुड़ जाएंगे। इनके यहाँ तो नहीं भेज रहे हो? किशोर जी जो भी गलत करेगा, जो भी भ्रष्टाचारी होगा, उसके यहाँ तो भेजना ही होगा। और धुरंधर तो आप भेज ही देते ना, वो दूसरे इलाके में वो भेजा हुआ है आपने। मेरी मर्जी जो चाहूंगा वही सबको सुनाऊंगा, सुने या ना सुने कोई मगर मैं कहता जाऊंगा। है उनकी प्राथमिकता क्या समझ में आ गया इससे, बजट आया तो इस पर बोले कि कल बताऊंगा। उन्हें कहा गया धन्यवाद विनीत उनसे कहा था बजट पर बोले कल बताऊंगा। सुनिएगा, पड़ा है हाशिए, ये देखो कविता देखना इसमें, पड़ा है हाशिए पर भाग्य कुछ दल के संवर जाते, सही मुद्दे पकड़ते आज चेहरे ही निखर जाते। अगर वो भाजपा को घेरते यूजीसी को लेकर, अगर वो भाजपा को घेरते यूजीसी को लेकर, करोड़ों लोग ये तय था समर्थन में उतर जाते। उतर रहे हैं वहां बिना। सुनिए, और एक बड़ी खामी सर इशारों में, यही लगता है जैसे रेत पर वो नाव हैं खेते, नहीं मिलती है मंजिल फिर भी कितना लोड है लेते। सदन में बोलते संसार ने देखा मगर फिर भी ये कैसे कह रहे हो बोलने बिल्कुल नहीं देते। आखिरी गौरव भाई, और आखिरी सुनिए सर, अभी राहुल जी का एक इंटरव्यू आया बच्चों, उन्होंने कहा मैं अध्यापकों के काबू में नहीं रहता था, मैं अपने टीचर्स के कभी काबू में नहीं रहा। देखो मैंने किस तरह कहा है, ये हास्य के बड़े कवि हैं सारे। और आप देखें कि जैसे आज किस्मत ले रही है बदला गिन गिन के, कि जैसे आज किस्मत ले रही है बदला गिन गिन के, बिखरते जा रहे हैं कांग्रेसी माला के मन के। देखें आप शब्द, कि जैसे आज किस्मत ले रही है बदला गिन गिन के, बिखरते जा रहे हैं कांग्रेसी माला के मन के। कभी अध्यापकों के जो नहीं आते थे काबू में, उन्हीं का अपना दल ही आज काबू में नहीं उनके। सर प्रणाम सर, पक्का सर,
संदेश पहुंचाना जरूर सर। भाजपा बजट की उपलब्धियां घूम घूम कर बताएगी, क्योंकि उसके प्रति आकर्षण ही नहीं हो रहा। यह तो सही है कि बजट दूरदर्शी है, क्योंकि मिडिल क्लास को बेनिफिट का दर्शन ही नहीं हो रहा। दर्शन ही नहीं हो रहा। अच्छा, भाजपा ने क्या कहा कि हम वो बनाएंगे, क्रिएटर्स लैब बनाएंगे। ये कह करके इन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर दी है। आप लोग एकदम बेफिक्र हो जाइए, देखिए आप लोगों की समस्या कैसे सॉल्व हुई है साहब। अब देश के युवा को अपने फ्यूचर के लिए बेकार की चिंता क्या करना, जब सरकार ही रील बनाना सिखाएगी, फिर रोजगार की चिंता क्या करना। चिंता क्या कर। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं सर, बहुत बढ़िया। 2015 में 10 साल पहले घोषणा हुई थी कि दरभंगा में एम्स बनेगा। आज 10 साल हो गए, उसका सिर्फ गेट बना है। और अब क्या घोषणा हो गई है कि जी बिहार में हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। सर, आपसे एक निवेदन है, ऐसा मत कीजिए कि हर नए बजट में पिछली योजनाएं अधूरी हो जाएं। कोई ऐसी घोषणा भी कर दीजिए जो इस जन्म में पूरी हो जाए। जिंदाबाद। इस जन्म में पूरी हो जाए। अच्छा, आपने भी बताया सर, खबर भी आई, चाइना के साथ हमारा रिकॉर्ड व्यापार हो गया। सर, एक स्टैंड आप ले लीजिए, आपकी वजह से लोग भी बहुत कंफ्यूज हैं। क्या स्टैंड आपको लेना है, आप तय कर लीजिए। बारीक बात कहने जा रहा हूं, देखना आपको मजा आएगा। आप तय कर लीजिए, लुई विटों की बेल्ट पहनकर स्वदेशी का प्रचार करना है या नहीं। जनता इस बात से कंफ्यूज है, अब चाइनीज सामान का बहिष्कार करना है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हेमंत जी। हाँ 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 जी जी तो वाकई लाजवाब है आप। सर, विनीत पांडे, अरे क्या बात है। तो बंगाल का मेरा एक दोस्त है, तो मैंने कहा भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो, इतने साल हो गए। तो हमसे कहने लगा भैया ऐसा है, हमारे एक परंपरा है, हम घर में सबसे छोटे हैं, दीदी विदा हो जाएं तो हम शादी कर लें। तो हमने कहा कब विदा होंगे, कि अभी बंगाल का इलेक्शन हो जाए बस। हाँ दीदी, अच्छा लगा आपको। हाँ। तो 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। और अभी उत्तराखंड में बवाल मचा है, वो कोई दीपक, मोहम्मद दीपक हैं, तो धमकी दी है बजरंग दल वालों ने। देखिए, बजरंग दल वालों पर मैंने दहशत के मारे कुछ नहीं लिखा, मैं बहुत डरता हूँ, भुक्तभोगी हूँ मैं। मैंने 4 पंक्तियां हास्य की लिखी हैं, किसके पक्ष विपक्ष मुझे नहीं मालूम, पर आप लोगों को अच्छा बहुत लगेगा। हमने पूछा कौन, खुद को ईडी बता रहे थे, टेढ़ा किसी को उसको सीधी बता रहे थे। वैलेंटाइन डे पर बजरंग दल की दहशत थी इस कदर, सगी पत्नी को भी कुछ लोग दीदी बता रहे थे। सगी पत्नी को भी कुछ लोग, सगी पत्नी को भी। सर, इससे बड़ा 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। अभी देखिए, टैरिफ अभी कम हुआ है, तो मोदी जी ही ये कर सकते हैं। उस पर मैंने 4 लाइन लिखी कि ये भूल है तुम्हारी कि अपमान रहेगा, ये भूल है तुम्हारी कि अपमान रहेगा, भारत का ऊंचा स्वाभिमान रहेगा। ट्रंप जी, अब तो एक बात मान लो, दुनिया का डैडी हिंदुस्तान रहेगा, दुनिया का डैडी हिंदुस्तान रहेगा। धन्यवाद। बहुत अभी भाजपा वाले बजट की खूबियां बताने के लिए लोगों को घर घर जाके कन्विंस करेंगे। इससे पहले भी जीएसटी पे कन्विंस किया। मुझे चिंता इस बात की, भविष्य में अगर लोग इस तरीके के अभियानों से कन्विंस होना बंद हो गए तो ये अभियान उग्र ना हो जाए, मतलब पकड़ के थप्पड़ पड़, बोल बजट अच्छा है? ये भी हो सकता है। तो हाँ, नहीं तो भाई साहब, सामने वाला कहेगा कि बोल तो रहे अच्छा है, मार का रहे। हाँ, उसे मार के। गुरुजी, जैसे लगातार कहते हैं कि बोल राहुल गांधी अच्छा है कि नहीं, हर कांग्रेसी को ये लोग रोजाना ये ट्रेनिंग देते हैं, बोल राहुल गांधी अच्छा है कि नहीं, बोल राहुल गांधी अच्छा है कि नहीं, बोल राहुल गांधी अच्छा है कि नहीं।
नहीं, हम अपना जो हमने लिखा हम वही बोलेंगे। सुनो, तो सामने वाला कह रहा है कि मार खाए रे, बता तो रे बजट अच्छा है, इतनी दहशत भर दो कि अगले साल वो खुद से ही कहने लगे कि बजट बहुत बढ़िया, क्या बजट बनाया, वाह। तो उसे समझाना पड़ेगा कि कल आएगा बजट, आज से ना कहो, कल से कहना। तो ऐसे भी हैं वक्त। तो हाँ, तो इसी पे मैंने कुछ लिखा है, व्यंग सुनिए कि पहले लगाई ड्यूटी और फिर हटाई ड्यूटी, और इस बात का भी श्रेय लेना चाहेंगे। और फिर मजाक ये कि अभियान चलेगा कि घर घर जाके एहसान भी जताएंगे। बजट की भाषा आम जनता को आती नहीं, समझना, बजट की भाषा आम जनता को आती नहीं। महंगाई कम हो तो खुद जान जाएंगे, महंगाई कम हो तो खुद जान जाएंगे। और यहां लोग धक्के खा रहे हैं रेल बसों में, विदेश जाओ सस्ते में गरीबों को बताएंगे। विदेश जाके सस्ता आप ये बताओगे भाई? रेल में सुधार करिए, रेल के टिकट सस्ते करिए तो गरीबों को पता चले। सुनो एक चीज और जो बात विपक्ष को बोलने का, अजय जी सुनिए, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता। संसद की गणित बिगड़ी हुई है इस समय। हम लोग गणित में पढ़ते थे कि LHS इज इक्वल टू RHS, पढ़ते थे ना। इस समय LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इधर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ रणवीर कपूर की फिल्म चल रही है, इधर देखते हैं तो लगता है कि अरे अर्जुन कपूर की चल रही है। तो दोनों तरफ भाग भगुमाएं बदल जाती हैं। मैंने लिखा कि क्या उन्होंने रोल क्या क्या मिल गए लोगों को, कि सत्ताधारी नेता उन्हें चंदन जैसे लगते हैं और विपक्षी नेता उनके लिए धूल जैसे हो गए। सरकार की तरफ से फूल झरते हो मानो, और विपक्षी नेताओं के बोल शूल जैसे हो गए, कांटे जैसे। हाथ से क्यों हाथ न मिलाना चाहते कभी भी, फूल के लिए वो कैसे फूल जैसे हो गए। और सरकार को कालीन भैया मानने लगे हैं, खुद उनके लिए मकबूल जैसे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, ये अब 9 साल हो गए हैं, कभी कामयाब हो पाएंगे ये लोग? आज तो फेल दिख ही रहे हैं। नहीं किशोर जी, ये तो कामयाबी समझो। कभी ये प्रयास करते हैं लपेटने का, लपेटते रहते हैं, कभी कभी लपेट भी देते हैं, कभी कभी लपेट नहीं पाते हैं। लेकिन पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का संतुलन बनाने का काम अगर आपके शो ने किया तो ये सराहनीय कदम है आपका। वाकई 9 वर्षों का जो आपका ये प्रयास है, और मुझे लगता है टीवी प्रोग्राम में इस तरह एक रचनात्मक आलोचना, समालोचना, पक्ष प्रतिपक्ष पर प्रहार और एक राजनीतिक जागरूकता का भी काम ये कार्यक्रम करता रहा। इतने वर्षों तक निरंतरता के साथ लंबे समय तक यदि ये कार्यक्रम हो रहा है, शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम किसी और चैनल पर इतने दिन तक सफल रहा हो। तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों की भूमिका, और मुझे लगता है निरंतर 9 वर्ष तक हमारे कवि किशोर जी भी रहे हैं, तो इनकी भी भूमिका, और बैकअप में जो टीम आपकी है, मैं सबको सैल्यूट करता हूं कि ये कार्यक्रम चले ताकि लोगों में राजनीति के साथ, हास्य व्यंग के साथ और साहित्यिक शैली में जागरूकता बनी रहे। किशोर जी इतनी बड़ी बड़ी गंभीर बातों को इतने हास्य में कह देते हैं, नेता को बुरा भी नहीं लगता है, वो मुस्कुराता रहता है अंदर से मंद मंद कि भाई बड़ा रचनात्मक वो लिखा है, और कुछ कुछ लाइनें भी लेता रहता है। ये जो वन लाइनर जो देते रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम भी आते हैं। मुझे लगता है कि समाज का युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, महिला वर्ग जो भी है, राजनीतिक पक्ष के लोग तो देखते हैं, पक्ष विपक्ष तो लगातार देखते हैं, दृष्टि बनाए रखते हैं ऐसे कार्यक्रमों पे। लेकिन एक अद्भुत एक कार्यक्रम है आपका, और मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने जब मैं पहली बार आया था इस शो में, मुझे लगता है 4 या 5 साल हो गए होंगे सर, तो उसके बाद से मेरा भी कवित्व जागा धीरे धीरे। तो इस शो का बड़ा योगदान है मेरे जीवन में भी। मैं तो चाहूंगा सब बोलते ना, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे पता चल गया नेताओं को कितना अच्छा लगता है तारीफें। ये पार्टियां जो चल रही हैं ये ऐसे ही चल रही हैं ना, इतना। हाँ लेकिन सर ये लपेटे में नेताजी हमारे किशोर जी की संकल्पना थी, वो उसके सूत्रधार रहे, और 9 सालों में पूरी टीम, और स्पेशली हमारे अमृत आनंद जी, आलोक मिश्रा जी, और पुनीत जी, सेतु जी, पूरी कैमरा टीम, लाइट मैन, मेकअप मैन, पूरी टीम को 9 साल की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए, 9 साल से हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, इसी समय, लपेटे में नेताजी।